साल 2014 यानी कि जब से केंद्र में यूपीए की सरकार की विदाई हुई और नरेंद्र मोदी सरकार बनी, तब से लेकर अब तक यानी कि 2025 गुजरने को है 4 महीने बाद, राहुल गांधी एक ही कोशिश में जुटे हुए हैं। ये कोशिश राहुल गांधी पिछले 11 सालों से लगातार कर रहे हैं और ये कोशिश कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल है। कांग्रेस पार्टी जो पूरे भारत में एक समय फैली हुई थी और अचानक सूखा सा पड़ गया और कांग्रेस पार्टी ढूंढने में भी नहीं मिलती है, उस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में राहुल गांधी बार बार जुटे हुए हैं। अलबत्ता ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा कुनबा खुद राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के खत्म होने के लिए जिम्मेदार ठहराता रहा है, लेकिन जिसने भी जिम्मेदार ठहराया कांग्रेस पार्टी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। चाहे फिर वो कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, और इस तरह नाम की एक लंबी फहरिस्त बन गई। लेकिन राहुल गांधी ने जो सबसे नया प्रयास किया था कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने के लिए, वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद किया और उस प्रयास का नाम राहुल गांधी ने दिया था कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान। यानी कि संगठन को हम सृजन करेंगे, कांग्रेस पार्टी को जमीन से मजबूत बनाएंगे। राहुल गांधी अपनी 2-3 कहानियां लेकर आए थे, घोड़े वाली कहानी, दूल्हे वाली कहानी, और इन कहानियों के बाद राहुल गांधी ने यह समझाने की कोशिश की थी कि हम जमीन में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उसे मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरह काम करेंगे। ये कहा नहीं था उन्होंने कि हम भाजपा की तरह काम करेंगे, लेकिन उनकी मंशा यही थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने जो काम किया है, राहुल गांधी कितने बड़े धोखेबाज हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, यह बात तय हो गई है। मैं धोखेबाज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी को उठाने की बात होती है, कांग्रेस पार्टी में सांसें भरने की बात होती है, तो उसमें जो चोट लगाने का काम होता है वो कोई और नहीं, राहुल गांधी ही करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बात हुई कि अब नया अध्यक्ष चाहिए, गांधी परिवार से इतर चाहिए, तो कहा गया कि भैया पूरे लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के भीतर चुनाव होगा, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसे लड़ने की इजाजत दी जाएगी, गांधी परिवार का कोई नहीं होगा, बाहर से मुकाबला होगा, वोटिंग होगी, इंडिपेंडेंट वोट होंगे। वैसे वोट से याद आया, इस समय राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे में आपको यह पता चलेगा कि दरअसल राहुल गांधी अपने ही पार्टी के भीतर जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हो या उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हो, प्रदेशों के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका भी जो वोट का अधिकार होता है वो खुद राहुल गांधी चोरी कर गए। राहुल गांधी अपने ही पार्टी के नेताओं के वोट के अधिकार को चोरी कर रहे हैं, जो वोट का अधिकार वो पार्टी के भीतर इस्तेमाल करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जब मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, उस वक्त उनके खिलाफ जो नेता खड़े हुए थे उनमें से एक थे शशि थरूर। वैसे कोशिश कई लोगों ने की थी, दिग्विजय सिंह ने भी खड़ा होना चाहा था चुनाव में, लेकिन दिग्विजय सिंह को मना कर दिया गया, क्योंकि दिग्विजय सिंह भाई एक राजशाही परिवार से आते हैं। भले वो कांग्रेस पार्टी के कितने भी विश्वास पात्र रहे हों, लेकिन वो दबने वाले नेताओं में से नहीं है, तो उनका नाम काट दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया। और विपक्ष में खड़े हुए थे शशि थरूर, उसकी सजा उनको ये मिली कि कांग्रेस पार्टी अपने मंचों पर भी अब शशि थरूर को जगह नहीं देती है। लेकिन मैं बात यहाँ पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे की करने नहीं आया हूँ, मैं बात करने आया हूँ राहुल गांधी के उस धोखे की और कांग्रेस पार्टी के भीतर अपने ही नेताओं के वोट चोरी की, जो मामला फिलहाल मध्य प्रदेश से निकल कर आया है। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, राहुल गांधी ने इसकी घोषणा करीब 1 से 1.5 महीने पहले की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे और ब्लॉक लेवल पर सबसे ज्यादा मजबूती देंगे। ब्लॉक लेवल के जो कार्यकर्ता रहेंगे वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का चयन करेंगे और फिर कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष रहेंगे वो प्रदेश अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इस तरह संगठन को मजबूत किया जाएगा। गुजरात में कहानी सुनाई थी और उन्होंने कहा था कि जहां कहीं भी भाजपा का कनेक्शन मिलेगा, जहां कहीं भी भाजपा के साथ कांग्रेस नेताओं के तार मिलेंगे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब इस तारम तार में बीते दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 71 जिला अध्यक्षों की घोषणा होती है और कांग्रेस पार्टी के भीतर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हाहाकार मच जाता है। हाहाकार क्यों मचा? क्योंकि वादे बड़े किए गए, दिखावा बड़ा हुआ। राहुल गांधी ने जो कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी को जड़ से मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, लेकिन कहानी यहां तक आ गई कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष जिलों में तय किए गए, उनकी खबर कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी को तक न थी। कहा यह गया था कि
जो ब्लॉक अध्यक्ष तय करेंगे, ब्लॉक के कार्यकर्ता तय करेंगे, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन फिर गुटबाजी निकलकर सामने आई। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन को अध्यक्ष बना दिया गया, कहीं कमलनाथ के समर्थकों को बना दिया गया। आलम यह आया कि जो कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक के नेता थे, कार्यकर्ता थे, जो जिलों के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये तक कह दिया कि अब जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी को खून से चिट्ठी भी लिखेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर रहे हैं। यह है कांग्रेस पार्टी के भीतर चलने वाली राजनीति, जिसकी खबर राहुल गांधी रखते तो हैं, लेकिन अपने भाषणों में और अपने मंचों से भागते हैं। राहुल गांधी यहां पर नहीं कहेंगे। भाई जो जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, उनके नेतृत्व में ही 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, उसमें हार हुई थी। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया, उसमें हार हुई। अब जीतू पटवारी का एक खुलासा हुआ। जब 71 जिला अध्यक्षों को चुन लिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों को चुनने में मेरी कोई भूमिका नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ने सभी से फोन पर बात की और फोन पर बात कर उनका चयन कर दिया। मेरी कोई राय मशवरी इसमें नहीं ली गई है। यह है मध्य प्रदेश के एक प्रदेश अध्यक्ष को दिए गए अधिकार का किस तरह से राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं। अब एक बात यह भी कह सकते हैं कि चलो भाई, राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष की भी नहीं सुनी और जो जिले से थे सीधे कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनाया। लेकिन जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो राहुल गांधी की रैली आती है तो इर्द गिर्द झंडे लेकर घूमते हैं। जो राहुल गांधी आते हैं प्रदेश में तो भीड़ का हिस्सा बनते हैं। जब उनको पार्टी के भीतर कुछ मिलने की उम्मीद जगी राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान के बाद, तो उनमें उत्साह था, चलो भैया राहुल गांधी कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो उनके उत्साह भी बिखर कर रह गए। राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठकर कांग्रेस पार्टी के तमाम जिला अध्यक्षों का चयन कर लिया। किसी कमलनाथ के गुट से आई लिस्ट तो राहुल गांधी ने ओके कर दिया। कहीं से भाई दिग्विजय सिंह के कोटे से लिस्ट आई तो राहुल गांधी ने ओके कर दिया। जो कांग्रेस में अच्छा प्रभुत्व रखते हैं, गांधी परिवार से नजदीकी रखते हैं, राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके द्वारा बनाई गई लिस्ट को कांग्रेस पार्टी के अघोषित अध्यक्ष। अब एक बात और आप समझिए, एक वोट चोरी हुई जीतू पटवारी की, जीतू पटवारी से कोई राय मशवरा नहीं ली गई। दूसरी वोट चोरी हुई कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की, जिनको वादा किया गया था कि आप जिसे चुनेंगे उसे ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनकी वोट चोरी हो गई। और जो तीसरी सबसे बड़ी वोट चोरी हुई है वो हुई है कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। जीतू पटवारी कहते हैं, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आप जाइएगा तलाश कीजिएगा, आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। खुलासा कर दिया उन्होंने। शायद जीतू पटवारी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो बात वो कहने जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो अंदर एक असंवैधानिक गतिविधियों का बोलबाला होता है उसकी पोल खोल देगा। पटवारी ने कह दिया कि भाई राहुल गांधी ने तय किया है, राहुल गांधी ने व्यक्तिगत सभी से फोन पर बात की है और उन्होंने जिला अध्यक्षों का चयन किया। अब जीतू पटवारी ये बताएं कि क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी हैं जो उन्होंने जिला अध्यक्षों का चयन किया? ये जिम्मेदारी तो पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरी तस्वीर से कैसे गायब हो गए? संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे की है। चुनाव तो इसलिए हुआ था कांग्रेस पार्टी के भीतर, लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी वोट चोरी हो गया। यानी कि पार्टी के भीतर जितने फैसले लेने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना वोट देना चाहिए, उनका वोट मल्लिकार्जुन खड़गे का गांधी परिवार देता है। गांधी परिवार में भी राहुल गांधी। सुनने में तो यह भी आया है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की भी नहीं चल पाती है, राहुल गांधी ही अंतिम फैसले लेते हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का असली चेहरा, जो देश को यह कहकर गुमराह करते हैं कि आपका वोट चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, देश की सरकारों को चुनी हुई कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के भीतर जो अधिकार खुद उन्होंने दिया है। क्योंकि भाई जब मल्लिकार्जुन खड़गे का चयन हुआ तो राहुल गांधी ने भी वोट किया था, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, तमाम नेताओं ने वोट किया था। और उसके बाद ये तस्वीर आती है कि राहुल गांधी सबसे फोन करते हैं। और देखिए इस बात को कांग्रेस पार्टी कितना छुपाएगी कि कांग्रेस पार्टी में एक ही व्यक्ति है जो पूरे निर्णय लेता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक व्यक्ति का वोट चलता है, वीटो चलता है, और ये वीटो है राहुल गांधी का।
राहुल गांधी किसी के अधिकार को नहीं मानते हैं और इसके लिए उनको बार बार कांग्रेस के कई जो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो कहते रहे हैं कि इस कदर पार्टी तो खत्म होती ही रहेगी, लेकिन राहुल गांधी किसी की नहीं सुनते हैं। और मध्य प्रदेश में जब जिला अध्यक्षों के चयन की बारी आई तो उन्होंने यही किया और इससे एक तस्वीर क्लियर हो गई है, साफ हो गई है कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। राहुल गांधी एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के भीतर अपने ही कार्यकर्ताओं को वोट नहीं देने दे रहे हैं, उनका वोट चोरी कर लेते हैं। इस तरह राहुल गांधी जनता को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगाते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आदित्य श्रीवास्तव जो एक मतदाता हैं, उनके खिलाफ आरोप लगा देते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के भीतर की जो भर्राशाही है उसे नहीं दिखाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। अब जीतू पटवारी क्या कहेंगे, अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहेंगे, इस बात में और इस बारे में अब किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी ने क्या कहा, यह बात समझने लायक है कि राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को हाईजैक कर कर रखा है, सभी के वोट चोरी कर लिए हैं, सभी के अधिकार चोरी कर लिए हैं। अब ये अधिकार चोरी राहुल गांधी इसके लिए कभी यात्रा निकालेंगे या कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई नेता निकल कर आएगा। हो सकता है कि शशि थरूर ये यात्रा निकालें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो मताधिकार है वो चोरी किया जा रहा है, या आने वाले दिनों में जीतू पटवारी भी ये निकाल सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बनकर तो बैठे हैं जीतू पटवारी, लेकिन रिमोट उनका दिल्ली से चल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जीतू पटवारी को मैं बहुत नजदीकी से जानता हूं। जीतू पटवारी इस तरह के नेता नहीं है कि जो बार बार दिल्ली के आदेशों को माने। अगर जीतू पटवारी ने यह बात मीडिया के सामने कही है कि मेरी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है जिला अध्यक्षों के चयन में और राहुल गांधी ने खुद चुना है, तो एक तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला भी झाड़ लिया और साफ बता दिया कि देखिए भैया, गांधी परिवार कांग्रेस को चला रही है। अब मध्य प्रदेश में अगर 65 सीटें दोबारा भी 2027-28 के विधानसभा चुनाव में आती हैं तो मुझे कसूरवार मत ठहराना। बाकी ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है। एक बार उन्होंने इस्तीफा दिया था 2017 में, 2019 में चुनावी हार के बाद, लेकिन इसके बाद जब भी कांग्रेस कहीं हारी है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों का और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का इस्तीफा आया है, लेकिन राहुल गांधी ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। और यही राहुल गांधी का असली चेहरा है कि अपनी सत्ता चलाते जाओ, अपनी मनमानी करते जाओ और अपनी ही पार्टी के नेताओं का जो राजनीतिक सफर है वो खत्म करते जाओ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।